हमारे सोसाइटी के, हमारे पाकिस्तान के जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं बहुत सारे, उनकी तरफ से पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल और इनसेंसिटिव स्टेटमेंट सामने आई हैं। कुछ दिनों पहले एक बड़े नामवर मौलाना साहब हैं और तबलीग करते हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, मौलाना तारिक जमील साहब। तो उनकी एक वीडियो सामने है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में वबा का कोई तसव्वुर नहीं है और ये जो छूत छात होती है ये इस तरह की कोई चीज़ इस्लाम में नहीं है। छूत छात से मुराद है ट्रांसमिटिंग ऑफ डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि किस तरह जो वबा है वो एक शख्स से दूसरे तक जो है वो मुंतकिल होती है और वो पूरी जो सोसाइटी है उसको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तो बिकॉल मौलाना तारिक जमील साहब के कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। और जो सिर्फ वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जो वबा से कोई नहीं मरता, जब जिसकी ज़िंदगी जब लिखी होती है तो वो तभी मरता है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस तरह के मौके के ऊपर देना क्या मुनासिब है? और क्या इतनी बड़ी शख्सियत जिसकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, जिसको लोग सुनते हैं और उनकी जो कही हुई बातें हैं उनसे वो इंस्पायर होकर अपनी ज़िंदगियां जो हैं बदलते हैं और ज़िंदगियां गुजारते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको क्या इस तरह के मौके के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी चाहिए? और क्या ये बात करना भी ज़रूरी थी इस तरह के मौके के ऊपर? तो ये बहुत से सारे सवालात हैं जिनका हमें उनसे जवाब मांगना चाहिए। और ये कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, किसी एक मौलाना साहब की तरफ से इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है। अगर इसके अलावा बात की जाए तो एक और बड़े नामवर मौलाना साहब हैं जिनको लोग बहुत से लोग आलम दीन भी मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, मौलाना खादिम रिजवी साहब। उन्होंने उनकी एक वीडियो जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसमें वो ना सिर्फ कह नहीं रहे बल्कि दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला चाइना में जो कोरोना वायरस जो है उसको और फैला और इन लोगों को और मार। और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो चाइना के दोस्त हैं उधर भी वो फैल जो है वो फैले और लोग इससे मरें। शायद वो ये कहते हुए वो भूल गए कि पाकिस्तान भी चाइना का एक दोस्त है और यहाँ पे वो भी रहते हैं, उनके जो जमात उनके कानकुन में रहते हैं। तो अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ये कौन से इस्लाम की या कौन से दीन की हम तरवीज कर रहे हैं और इस्लाम की हम पूरी दुनिया में क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की बात हुई तो उससे रिलेटेड एक और चीज़ ये है कि लास्ट वीक राइवंड इज्तिमा हुआ लाहौर के अंदर और अगले ही दिन जिस दिन वो स्टार्ट हुआ 12 या 13 तारीख को वो स्टार्ट हुआ और अगले दिन उसको कैंसिल कर दिया गया। और कैंसिल इस वजह से नहीं हुआ कि कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में फैल चुका है, बल्कि बारिश की वजह से कैंसिल हुआ। और ये रिपोर्ट्स भी सामने आई कि जो लाहौर की लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने तबलीगी जमात की कमेटी से मुज़ाकरात किए, उन्होंने कहा कि आप इसको ना मुनक्किद करें बल्कि इसको पोस्टपोन कर दें, लेकिन उन्होंने करने से मना कर दिया और फिर भी जो इज्तिमा है उसको जो है वो स्टार्ट कर दिया, जो कि एक दिन बाद ख़त्म कर दिया गया। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, क्या उनका काम ये नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उसको एनफोर्स करवाएं और मुज़ाकरात के बदले उनसे ये सख्ती से कहें कि इस तरह की कोई भी जो मैस गैदरिंग है वो पाकिस्तान इस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बावजूद वो जो इज्तिमा है वो हुआ। आपको पता है कि हर साल ये इज्तिमा होता है और तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग इसके अंदर जो हैं वो शिरकत करते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, अगर उसमें से कुछ लोगों को 5 या 6 लोगों को भी अगर कोरोना वायरस होता और वो उसमें शिरकत करते तो वो किस तेज़ी से उन लोगों के अंदर फैलता, क्योंकि वो एक हफ़्ता वहाँ पे रहते हैं और सारे एक साथ रहते हैं और वो जब लोग अपने घरों को वापस जाते तो वो उसके क्या तासुरात हो सकते थे जो कि नहीं हुए। तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं और जो पिछले एक हफ़्ते में हमारे सामने आई हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर्स की स्टेटमेंट सामने आई हैं। मौलाना खादिम रिजवी साहब से ही उनके एक दोस्त हैं अशरफ जलाली साहब, जिनकी मौलाना खादिम साहब से तो इख्तलाफात हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी वो पार्टी छोड़ के अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी। उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट उनकी एक वीडियो रिलीज़ हुई है और उन्हें अपने उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसमें भी ट्वीट्स किए हैं कि 21 तारीख को वो कोई ऑल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं। और उस वीडियो में वो ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स को कोरोना वायरस हो जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मुझे जो है वो फांसी दे दे। तो इस तरह की अब देखें कि जो हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं या ओवरऑल पूरी सोसाइटी की बात कर ली जाए तो इधर से ये चीज़ पता चलती है कि हम लोग कितने अकल से आड़ी लोग हैं कि सारा कुछ जानते हुए सारे फैक्ट्स हमारे सामने हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये चीज़
ये लिखी हुई है और ये साबित शुदा है कि ये बीमारी फैलती है और एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल होती है। लेकिन उसके बावजूद हम वही जो हैं वही रवायात और वही हमारी ज़हनियत जो है और लोगों को भी हम वही तलकीन कर रहे हैं, जिससे एक आम आदमी में एक परसेप्शन क्रिएट होती है कि उसे कोई प्रिकॉशनरी मेजर लेने की ज़रूरत नहीं है और वो जो मर्ज़ी करता फिरे। और आजकल जो सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को कहा जा रहा है कि वो गैदरिंग बाहर जाने से इज्तनाब करें, घरों के अंदर रहें और जो है ताकि अगर उनको भी ये कोरोना वायरस है तो वो आगे बाकी लोगों तक ना पहुँचे। तो इस तरह की चीज़ें मतलब कि ये इनका कोई मानी नहीं है और ये सारी चीज़ें फ़जूल हैं, क्योंकि जिसने जब मरना उसने तो मरना ही है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स अब जो मेरे ख़्याल में जो गवर्नमेंट है उनको ये चाहिए कि इस वक्त जब पूरी स्टेट मशीनरी सिर्फ इस बात पे लगी हुई है और इस बात की अवेयरनेस कर रही है कि लोग कैसे इस जो वबा है इससे बच सकते हैं और कैसे जो है वो काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह के मौके के ऊपर जो है वो इस तरह के रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव स्टेटमेंट से जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको रोका जाए। वो भी हमारे माशरे का हिस्सा है, उनके साथ इंगेज करके उनको बताया जाए कि अभी जो है वो लोगों को जो हुकूमत चाह रही है, जो हमारी रियासत चाह रही है, उसकी तनकीन करें। उन्हें कहें कि वो जो सैनिटाइज़र्स हैं, हैंड सैनिटाइज़र वो यूज़ करें, बाहर जाने से इज्तनाब करें और जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी की गई हैं उसको अपनाएं। शुक्रिया।